तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, द रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ए पार्टीशन। तो मेरे पे कोई क्लोज इंटरवल ए बी है। ठीक है, तो P इज़ ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो P कैसा होगा मेरा, मैं बताता हूँ। अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज़ ए फाइनाइट ऑर्डर सेट। फाइनाइट सेट होगा और ऑर्डरिंग होगी इनमें। ठीक है, ऑर्डरिंग क्या होगी मैं बताता हूँ। P इज इक्वल टू, पहला पॉइंट जो होगा वो A होगा। A इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इज इक्वल टू B सच दैट एक्स नॉट A एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री डॉट 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 लेस देन एक्स एन इज इक्वल टू B। ठीक है, कोई भी पार्टीशन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी का लेता हूँ तो वो कैसा दिखेगा मेरे, A इज इक्वल टू एक्स नॉट। देखिए पहला पॉइंट A ही है और आखिरी पॉइंट जो होगा पार्टीशन का B। A और B हमेशा पॉइंट्स मौजूद होंगे हर एक पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी में। फिर दूसरा x1 x2 अप टू x माइनस वन कोमा में xn इज इक्वल टू B। ठीक है, वेयर ऑर्डरिंग होगी इनके बीच में। x नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x1। x नॉट क्या मेरा A ही है, इज लेस देन x2 लेस देन xn माइनस वन इज लेस देन xn इज इक्वल टू B। ठीक है, तभी और एक सेट कैसे फाइनाइट है, ऑर्डर सेट है। ठीक है, इंक्रीजिंग है, एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू। ठीक है, ये रिलेशन फॉलो होगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो क्लोज इंटरवल 0,1 और P ले लो 0 1/3 1/2 1। देन दिस इज a partition of क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, 0 है 1 है पार्टीशन में और 2 पॉइंट और ले लिए मैंने 0 1 के बीच में 1/3 और 1/2। ठीक है, एक और ले लो Q इज इक्वल टू 0 1/6 1/3 1/2 और 1। देन Q इज आल्सो ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। तो ऐसे कितनी पार्टीशन मिल जाएंगे मुझे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0,1 के बहुत सारे पार्टीशन मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, तो ये पार्टीशन हमने पढ़ लिया। तो ये पार्टीशन क्या करता है, मैं नोट है ये, द P इज़ ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। और P कैसा है मेरा, ये है A इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन माइनस वन को में एक्स एन इज इक्वल टू B। ठीक है, अगर P पार्टीशन है तो वो डिवाइड करेगा क्लोज इंटरवल ए बी को इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। ठीक है, जैसे कि x नोट से लेके x1 एक सब इंटरवल हो गया, x1 से लेके x2 एक सब इंटरवल हो गया, दूसरा सब इंटरवल हो गया, xn माइनस वन से लेके xn ये कौन सा सब इंटरवल होगा, n सब इंटरवल। अगर कितने पॉइंट्स है मेरे पास, n+1 पॉइंट्स है ना टोटल, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू xn, n+1 पॉइंट्स है। तो n+1 पॉइंट जो होती है वो पॉइंट है वो डिवाइड किस में करेंगे, n सब इंटरवल्स में करेंगे, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, एक कम हो जाता है, जैसे कि ये 0 और 1 है, ये 1/2 ये 1/3। तो ये पार्टीशन है 0,1 का, 0 1/3 1/2 और 1, ये पॉइंट ले लिए मैंने। तो ये कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो ये इसको कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग 3, एक 0 से लेके 1/3 1/3 से 1/2 और 1/2 से लेके 1। जितने पॉइंट होते हैं उससे एक कम नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स आते हैं। ठीक है, वही लिखा है हमने, A से लेके x1 मतलब x नॉट से x1 दिस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, फिर x1 से x2 ऐसे करके xn माइनस वन से लेके xn इज इक्वल टू B। ठीक है, लास्ट पॉइंट B होता है फिक्स है और x नॉट जो होता है वो A होता है वो फिक्स्ड है कोई भी पार्टीशन में। ठीक है, A और B तो मौजूद होंगे ही होंगे और उनके बीच के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और ये एक नोटेशन है, द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाई PAB। ठीक है, जैसे कि P 0,1 में ये क्या है, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट्स, ये नोटेशन है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे।
represents family of all partitions of क्लोज इंटरवल 0,1। P 0,1 का मतलब ये है। तो ये जो हमने ऊपर लिखे थे 0,1 के पार्टीशन थे ना P और Q, तो P और Q बिलोंग कर रहे हैं P 0,1 में, ठीक है। वैसे बहुत पार्टीशन होंगे, तो P और Q जो पार्टीशन ऊपर डिफाइन किए हैं वो कहाँ बिलोंग करे, P 0,1 में। P 0,1 जिस नोटेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। ये पार्टीशन में पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि अभी हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें पार्टीशन हर जगह में आएगा। कोई भी थ्योरम प्रूव करोगे अगर, तो आपको ये पार्टीशन पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। एक चीज़ ये होती है कि अगर P और Q पार्टीशन है तो उनका जो यूनियन होगा और इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, पार्टीशन होगा 0,1 का, ठीक है। ए बी का मतलब, इसको भी नोट करके लिख लो। नोट, इफ P and Q आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, then their union, that is P union Q, and their intersection P intersection Q is also a partition of closed interval AB, also a partition of closed interval AB, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन और टू पार्टीशन इज आल्सो ए पार्टीशन। तो यही है पार्टीशन के बारे में। फिर एक और चीज़ होती है जो हमें इस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी इसमें, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होती है, जो मेरा पार्टीशन है ना उसमें जो सब इंटरवल्स को डिवाइड करेगा वो, अगर n पॉइंट्स है तो, अगर n+1 पॉइंट्स है तो n सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। तो जो n सब इंटरवल जो होंगे उसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी उस इंटरवल की को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलते हैं पार्टीशन की, या मैश ऑफ ए पार्टीशन भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में मैश लिखा होता है, तो मैश ऑफ ए पार्टीशन एंड नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन इज सेम थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा P है 0, 1/3, 1/2 और 1, तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन क्या होगी, नॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, लेंथ। सब इंटरवल, एक तो ये डिवाइड कर रहा है 0 से 1/3 में, एक सब इंटरवल 1/3 से 1/2 और एक सब इंटरवल 1/2 से 1। तो इसकी लेंथ 1/3 हो गई, इसकी लेंथ 1/2 हो गई और इसकी लेंथ 1/6 हो गई। तो मैक्सिमम सब इंटरवल की लेंथ क्या है, 1/2 है ना। तो इन सब का मैक्सिमम 1/3, 1/6 और 1/2 का, इसका मैक्सिमम क्या आ जाएगा मेरा 1/2। तो नॉर्म क्या होगी इस पार्टीशन की, 1/2 हो गई, ठीक है। ओके, तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन भी पता होना चाहिए। इसको हम मैश भी बोलते हैं, कोई कोई इस बुक में ऐसे भी लिख सकता है, म्यू पी नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है। नोटेशन होती है बुक में, कोई सी नॉर्म को ऐसे लिखते हैं और कोई कोई इसे म्यू पी भी लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी नॉर्म निकालना। P डैश इज इक्वल टू 0, 1/3, 1/2, 3/4 और 1, ठीक है। अब इसकी नॉर्म निकालना, ठीक है। P डैश, फाइंड नॉर्म ऑफ P डैश, इसको ऐसे भी लिखते हैं म्यू P डैश। तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 1/3, 1/6, देख लेना, ठीक है। इसकी नॉर्म क्या आएगी, निकालोगे नॉर्म इसकी 1/3 आ जाएगी, ठीक है। खुद से कर लेना, स्मॉल एक्सरसाइज है। तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता लग गई है, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं।
तो रीमान इंटीग्रल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे किस चीज़ की, अपर डार्बोक्स सम या डार्बोक्स अपर सम, जिसको हम यूपीएफ से डिफाइन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डार्बोक्स लोअर सम, इसको हम एलपीएफ से डिफाइन करते हैं। और ये पार्टीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पार्टीशन चेंज करेगा तो यूपीएफ चेंज करेगा, ठीक है। यू इज़ एन अपर सम, इसको हम बोलते हैं डार्बोक अपर सम या अपर सम ऑफ एफ कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी। अभी मैं बताऊंगा। तो जितनी भी रीमान इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे ना, तो वो किस में पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। ये इंटरवल होगा मेरा क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, और फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, बैकग्राउंड में ये हमेशा चलेगा। जब भी रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो बैकग्राउंड में ये ऐसा चलेगा, एफ इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये लिखा हुआ, लेट दिस बी ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड एफ फ्रॉम दिस इंटरवल टू आर, दिस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन और क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब डार्बोक्स अपर सम की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। लेट अस टेक अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी डिफाइंड बाई पी इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा में x1 x2 डॉट डॉट एक्स एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसलिए हमें पार्टीशन का पता होना ज़रूरी था, क्योंकि डार्बोक्स अपर सम की डेफिनेशन में जो हम अपर सम निकालते हो पार्टीशन के रिस्पेक्ट में निकालते, किसी फंक्शन गिवन होता है मुझे, ठीक है, और पार्टीशन मैं करता हूँ उस क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। और मैं जब इसका पार्टीशन करता हूँ तो इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी, ठीक है। इसको मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले देख लो। तो पी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी का, डिफाइंड बाय दिस सच दैट, ये ऑर्डर्ड सेट होता है, फाइनाइट होता है पार्टीशन। तो ऑर्डर्ड सेट में रिलेशन एक्स नॉट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 लेस देन xn इज इक्वल टू बी। एम आर क्या है मेरा, सुप्रीमम है एफ एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। जैसे कि m1 बोलता हूँ, तो m1 जो है वो, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये पार्टीशन किया मैंने x नॉट x1 से लेके x2, इस सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा इसको। तो हर सब इंटरवल, अगर फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो उसके हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड होगा। ये देखो, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो, एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसका क्या मतलब है, आर को 1 रखोगे तो एक्स नॉट से लेके x1, तो ये मेरा मान लो कि a है, ये b है, ये एक्स नॉट इज इक्वल टू a, ये x1, ये x2, ये x3, ठीक है। x1 लेस देन x2 लेस देन x3, xn माइनस वन, और b इज इक्वल टू xn, ठीक है। तो r को मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, x नॉट से लेके x1, ठीक है। तो मतलब कि इस सब इंटरवल में m1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन f(x) की, सुप्रीमम ऑफ f(x) है, सच दैट x बिलोंग्स टू x नॉट से लेके x1 m1। m2 निकालोगे तो क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू x1 से लेके x2, ठीक है। तो हर एक सब इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, n+1 पॉइंट्स है तो n सब इंटरवल्स में नॉन ओवरलैपिंग में इसको डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो हर एक सब इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है तो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा, ठीक है। तो एक्स नोट m1 क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू x नोट से लेके x1। m2 क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू x1 से लेके x2। ऐसे लेके mn क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू xn माइनस वन से लेके xn, ठीक है। तो ये मेरा mr है, ठीक है। और यूपीएफ क्या होता है मेरा, समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to n mr xr माइनस में xr माइनस वन। तो ध्यान से देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, सम यूपीएफ क्या है, m1 x1 माइनस x नॉट, r की जगह 1 रखो, m1 x1 माइनस x नॉट प्लस m2 x2 माइनस x1। तो ये
x1 माइनस एक्स नॉट मतलब कि इस सब इंटरवल की लेंथ इनटू में m1 सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स नॉट से लेके x1 m1 वो है इनटू में इस इंटरवल की लेंथ, ठीक है। फिर m2 सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस x1 से लेके x2 इनटू में x2 माइनस x1 मतलब इस इंटरवल की लेंथ, ठीक है। तो मैं ज्योमेट्रिकली बताऊंगा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूपीएफ जो होता है वो मेरा क्या होता है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। इसको कोई कोई डेल्टा एक्स आर भी बोल देते किताब में, डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दी आरथ सब इंटरवल, ठीक है। पहला सब इंटरवल एक्स नॉट से x1, सेकेंड सब इंटरवल बोल रहा हूँ x2 और nth सब इंटरवल जो है xn माइनस 1 से लेके xn है। तो rth सब इंटरवल जो है वो क्या होगा, xr माइनस 1 से लेके xr r रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इसमें पहला सब इंटरवल, दूसरा, तीसरा, तो x2 से लेके x3 है, ठीक है। तो rth सब इंटरवल जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी, xr माइनस 1 और ये क्या है एम आर सुप्रीमम है एफ एक्स का ऑन एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर। मान लो कि यहाँ एक्स आर माइनस 1 है, कहीं एक्स आर है, ठीक है। जनरल पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। तो ये यूपीएफ होता है इनका, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूपीएफ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या बनेगा, m1 x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, प्लस में m2 x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस m3 x3 माइनस x2, प्लस में ऐसे करके mn xn माइनस में xn माइनस 1, ठीक है। इसी को समेशन फॉर्म में कॉम्पैक्ट में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यूपीएफ ये होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यूपीएफ है। यूपीएफ इज सेड टू बी द अपर डार्बॉक्स सम और द अपर सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। क्योंकि पार्टीशन चेंज हो गया, मान लो कि मैंने इस पार्टीशन में 2-3 पॉइंट और ऐड कर लिए, मान लो कि यहाँ पे y और ले लिया, तो अब m1 जो होगा सुप्रीमम होगा एफ एक्स का ऑन a से लेके y इनटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ ए रियल नंबर, ठीक है, फाइनाइट सम है तो रियल नंबर होगा और ये डिपेंड करेगा पार्टीशन के ऊपर इन जनरल, ठीक है। पार्टीशन चेंज करोगे तो यूपीएफ विल चेंज, ठीक है। सिमिलरली हम डिफाइन करेंगे डार्बॉक्स लोअर सम, नेक्स्ट में करते हैं हम डिफाइन। तो डार्बॉक्स लोअर सम को हम लिखते हैं LPF से, इसको मैं भी बोलते हैं डार्बॉक्स लोअर सम या लोअर सम ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P या लोअर सम ऑफ F करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P, ठीक है। सेम पार्टीशन हमने ले लिया, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, कोई भी पार्टीशन ले लिया क्लोज इंटरवल ए बी का, ठीक है। एम आर स्मॉल एम आर पहले हमने सुप्रीमम लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, इन्फीमम ले रहे हैं। स्मॉल एम आर इज इन्फीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये मेरा क्लोज इंटरवल ए बी है, ये मेरा एक्स नॉट है ए, ये मेरा एक्स एन है, ठीक है, और बीच में कुछ पॉइंट्स हैं n माइनस 1 x1 x2 x3 टू xn माइनस 1, ठीक है। तो अब हमने क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला सेम ही है एलपीएफ में। एलपीएफ में क्या फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे गलती से u लिख दिया, ठीक है, यहाँ l आएगा एलपीएफ, ठीक है, ये l है एलपीएफ ये वाली चीज़। तो LPF क्या मेरा से, यहाँ देखो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। तो इसको हम अगर ओपन करेंगे तो m1 x1 माइनस एक्स नॉट, ठीक है, फिर m2 x2 माइनस x1, मतलब कि इस लेंथ, इस सब इंटरवल की लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है एक्स आर माइनस 1। एम आर जो है वो इन्फीमम है एफ एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है, ये डेफिनेशन है। एम आर इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, इन्फीमम ले लिया इसमें, ठीक है, m1 x1 माइनस एक्स नॉट, ये LPF है। इसको अगर मैं समेशन को ओपन करूँ, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n है, तो m1 x1 माइनस एक्स नॉट
प्लस में m2 x2 माइनस x1 प्लस में डॉट ऐसे करके सम mn xn माइनस में xn माइनस 1। तो दिस इज द लोअर, इस सम को हम क्या बोलते हैं, लोअर सम ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन p। ठीक है, p इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी एंड f जो है बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में। ये हमेशा बैकग्राउंड में चलेगा। ठीक है, जब भी रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे को बता देता हूँ मैं, f फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर है एंड f इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, f इज़ बाउंडेड। ठीक है, ये चलेगा बैकग्राउंड में हमेशा। ठीक है, तो एल पी एफ इज टू बी द लोअर डार्बॉक्स सम और द लोअर सम ऑफ f करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरा y है। ठीक है, fx का ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx, ये x इज इक्वल टू a है, ये b है। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स नॉट, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में f डिफाइन है हर जगह और बाउंडेड है ही। ठीक है, तो एक्स नॉट ये पार्टीशन ले लिया मैंने क्लोज इंटरवल ए बी का। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन, ये भी तो पार्टीशन हो जाएगा वैसे, ए और बी दो ही पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है ना, तो ये भी पार्टीशन हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में मिनिमम वैल्यू देखूँ एफ़ की, वो क्या है, ये है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो मिनिमम वैल्यू क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ये है, और इनटू लेंथ ऑफ द इंटरवल, ये लोअर सम होगा। तो लोअर सम जो होगा वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रेक्टेंगल के एरिया को। ठीक है, ये साइड बराबर है, ये और ये भी बराबर, जो रेक्टेंगल है और इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कैपिटल एम देखूं तो ये है कैपिटल एम, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, इनटू में बी माइनस में ए। अब मैंने क्या ले लिया, पार्टीशन को ये ले लिया है। ठीक है, p इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन बी है ही, तो दिस इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ये बन रही है इनटू लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो ये क्या दे देगा मुझे, ये पूरा एरिया दे देगा, ये पूरा एरिया दे देगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल का एरिया जो है वो तो मुझे पता है ना, वो क्या है, ये इसी ग्राफ को बना रहा हूँ, ये a है, ये b है, तो मुझे ये निकालना है इंटीग्रल a टू b ऑफ f। तो वो एरिया मेरे को ये डिज़ायर्ड एरिया ये है। ठीक है, और मेरे को जो मिल रहा है स्मॉल m कैपिटल m लेके, वो डिज़ायर्ड एरिया तो नहीं मिल रहा, लेकिन एक में कम मिल रहा है, एक में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं पार्टीशन को बढ़ा दूँ, सेम फंक्शन ले लिया, पार्टीशन बढ़ा दिया, ये एक्स नॉट है a। ठीक है, ये है मेरा एक्स एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिया x1, ये x2, ये x3। अब इस ये पार्टीशन है मेरा, p इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, ए बी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन है x1, x2, x3 और xn इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो दिस इज़ अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब मैं एल पी एफ निकालूँ तो क्या आएगा, देखो ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ एल पी एफ एंड यू पी एफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल पी एफ क्या होगा, इस इंटरवल में, ये फंक्शन का ग्राफ है, इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू समेशन ये होगा, एल पी एफ समेशन एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 आर गोइंग फ्रॉम 1 से लेके कितने पॉइंट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, तो 4 कर लो 1 2 3 4। ठीक है, 4 सब इंटरवल में डिवाइड करेगा नहीं, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, x3 से लेके xn x4 बोल दो इसको। अब इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू देखो, m1 x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट ए है मेरा, m1 ये रहा, x1 माइनस एक्स नॉट ए रहा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, x2 माइनस x1 तो है ही, r को 2 रखोगे, m2 क्या हो जाएगा, x1 से लेके x2 फंक्शन का इन्फीमम,
यहाँ देखो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, x1 से लेके x2 में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे मिल रही है फंक्शन की। इस वैल्यू को x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मुझे ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम वैल्यू x3 से x4 में ये मिल रही है और इनटू लेंथ, तो इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया। तो ये जो एरिया है अभी भी एग्जैक्ट एरिया से तो कम ही है, लेकिन अब थोड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है, पहले के करस्पॉन्डिंग में। क्योंकि पहला जो मेरा पार्टीशन था वो क्या था, सिंपली ए एंड बी दो ही पॉइंट्स थे उसमें, तो उसमें जो मिल रहा था LPF ये मिल रहा था नीचे वाला हिस्सा। अब क्या मिल रहा है, अगर पार्टीशन की मैंने क्या किया, रिफाइन किया पार्टीशन को, और पार्टीशन में और पॉइंट्स ऐड किए मैंने, तो मुझे कैसा मिलने लग गया, एरिया थोड़ा सा ज़्यादा मिलने लग गया। एग्जैक्ट एरिया तो नहीं मिल रहा, लेकिन एरिया इंक्रीज़ हो गया। अब थोड़ी एग्जैक्टनेस जो है वो मेरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक और पार्टीशन में इस पॉइंट एक और पॉइंट बढ़ा देता है यहाँ पे, मान लो कि x यहाँ पे y पॉइंट और ले लेता मैं x2 और x3 के बीच में, तो अब क्या होता है, यहाँ पे तो वही रहता है m1 m2, फिर यहाँ m3 जो होता है ना इन्फीमम, तो ये आता है इनटू लेंथ, तो ये वाला तो यहाँ तो यही रहता, ये वाला एरिया मिलता। और y से लेके x3 में इन्फीमम निकालते तो ये मिलता मुझे इनटू में दिस लेंथ, तो ये तो थोड़ा सा एरिया और बढ़ जाता। तो रिफाइनमेंट करने के पे क्या होता है, रिफाइनमेंट मतलब पार्टीशन में पॉइंट्स और ऐड कर दूँ, तो क्या होता है, एरिया जो होता है आप लोअर सम का एरिया वो बढ़ जाता है। अब डार्बोक्स लोअर सम या लोअर सम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अपर सम में देखो तो क्या होगा, सेम मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, यही पार्टीशन, और UPF निकालता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा A है, ये मेरा B है, और ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग जैसे बनाया था वैसे सेम फंक्शन है, ठीक है। और बीच में कितने पॉइंट्स डाल दिए मैंने, एग्जैक्ट एरिया तो पता है ना, मैं इंटीग्रल A to B f(x) dx ये है, तो ये एरिया निकालना है मुझे, ठीक है। तो क्लोज, अगर मैंने पूरे पार्टीशन में दो ही पॉइंट लिए A और B, तो क्या मिल रहा था मुझे, ये पूरा एरिया मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इंटीग्रल के एरिया से ज़्यादा ही है। अब मैंने पार्टीशन में कुछ पॉइंट्स ऐड और कर लिए, x1 x2 x3 तीन पॉइंट्स और ऐड कर लिए, ये तो है ही A और B, बीच में x0 x1 ठीक है, x0 तो यही होता है, x1 x2 x3 तीन पॉइंट और ऐड कर लिए, दो पॉइंट A और B तो होंगे हर पार्टीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, m1 सुप्रीमम होगा फंक्शन का, इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम ये हो जाएगा फंक्शन का A से लेके x1 में, इनटू दिस लेंथ, तो वो क्या दे देगा मुझे, देखो सुप्रीमम ये है, मतलब ये लेंथ है, इनटू में दिस लेंथ, तो इस रेक्टेंगल का एरिया दे देगा ना मुझे, ठीक है। थोड़ा एरिया मुझे थोड़ा सा डिज़ायर्ड एरिया से ज़्यादा ही मिल रहा है अभी, अगर मैं UPF देख रहा हूँ, पार्टीशन में मैंने और पॉइंट्स बढ़ा दिए। अब देखो x1 से लेके x2 मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो x2 पे मिलेगी, मतलब ये इनटू दिस लेंथ x2 माइनस x1, तो ये वाला एरिया दे देगा मुझे, ठीक है। ये लेंथ है मेरी, ये वाली लेंथ, फिर ऐसे ही, ठीक है, x3 में ये मैक्सिमम x3 पे ये बनेगा fx3 इनटू में दिस लेंथ, तो ये वाला एरिया। तो ये हम LPF ही कंप्यूट कर रहे हैं, एक तरह से UPF ही कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाला एरिया, तो ये लोअर सम, ये अपर सम आ रहा है, ठीक है, UPF विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P। तो अब थोड़ा सा एरिया जो था ना वो कम हो गया, ठीक है। पहले जो मेरा एरिया था वो क्या मिल रहा था, सुप्रीमम ये है फंक्शन का पूरे इंटरवल, क्लोज इंटरवल AB में सुप्रीमम fx, फिर ये पूरा एरिया इनटू B माइनस A। अब थोड़ा सा लोअर सम क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, तो हम पढ़ेंगे रिफाइनमेंट पे होने पे लोअर सम जो हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं पार्टीशन में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बढ़ा दूँ, पार्टीशन पहले तो एक पार्टीशन रखा मैंने, फिर उस पार्टीशन में मैंने क्या किया, वो पॉइंट्स तो है ही जो पहले थे, अब थोड़े से पॉइंट्स को और उसमें ऐड कर लिया, एडजॉइन कर लिया, तो क्या होगा, अपर सम तो डिक्रीज़ हो जाएगा और लोअर सम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखा था ना हमने, लोअर सम में ये एरिया फालतू मिल गया, तो लोअर सम डिक्रीज़ हो जाएगा और अपर सम, लोअर सम इंक्रीज़ हो जाएगा, अपर सम डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं किसी पार्टीशन है उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स और ऐड कर लूँ, ठीक है, और वो भी पार्टीशन होना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आया, तो लोअर सम और अपर सम निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड लोअर एंड अपर Darboux sum of the following functions of the ठीक है। तो पहला है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो लोअर सम और अपर सम किस पे डिपेंड करता है, पार्टीशन में। तो पार्टीशन मैंने पी ले लिया है 0, 1/3, 1/2, 1, ठीक है। तो लोअर सम निकालो, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज एक्स, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, एक्स 0 पे 0, 1 पे 1 वैल्यू, ठीक है। तो मुझे पता ही इंटीग्रेबल तो है ही, 0 से लेके 1 में इसका एरिया आ जाएगा, फाइनाइट आ रहा है, लेकिन मैं इसका अपर सम निकालना चाह रहा हूँ और लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टीशन। चलो पहले हम निकालते हैं अपर सम। तो यहाँ पे 1/3 है, ये 1/2 है मेरा, ठीक है। तो 0 से 1/3 में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एक्स ही मिलेगी ना, फंक्शन एक्स ही है, इंक्रीजिंग है, तो एफ ओ 1/3 मतलब 1/3 इंटू लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, 1/3 माइनस 0 मतलब 1/3, प्लस में 1/3 से 1/2 पे, ये थोड़ी गलती कर दी मैंने, 0 से 1/3 है ना, यूपीएफ निकाल रहे, ठीक है फिर ठीक है। 1/3 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या मिलेगी, 1/2 ही मिलेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स है, इंटू में दिस लेंथ 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1/2 से लेके 1, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलेगी, इंटू में 1 माइनस 1/2, 1/2 ही आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, ये यूपीएफ आ गया मेरा, ठीक है। इसी के एलपीएफ भी मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेम पार्टीशन ले रहे हैं, ठीक है। पार्टीशन चेंज होगा तो ये चेंज हो ही जाएंगे ऑफ कोर्स, क्यों पार्टीशन चेंज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सब इंटरवल्स वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एलपीएफ निकालोगी तो क्या आएगा, 0 से 1/3 में मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0 ही है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मतलब कि इन्फीमम ऑफ एफ एक्स एज इट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/3, 0 ही आएगा, ठीक है। एफ एक्स एज इट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1/3 क्या है, 0 से 1/3 है, तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंटू लेंथ 1/3 है, मतलब 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस में अब 1/3 से 1/2 में फंक्शन की जो इन्फीमम 1/3 आएगा मेरा, इंटू में लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल, मतलब 1/2 माइनस 1/3, प्लस में फिर 1/2 से 1 में मैक्सिमम 1 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो होगा वो 1/2 आ जाएगा, सॉरी, फिर लेंथ 1/2, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एलपीएफ मिल जाएगा। अगर पार्टीशन अगर मैं कुछ और ले लेता, इसकी जगह मैंने पी ले लिया, मान लो कि ये 0, 1/6, 1/4, 1/2, फिर 1, ठीक है। तो इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग में एलपीएफ और यूपीएफ निकालना, ठीक है, और देखना कि वैल्यू क्या आ रही है, और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो मुझे बताना कि क्या आ रही है, ठीक है। तो पार्टीशन पे डिपेंड करता है यूपीएफ एंड एलपीएफ, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी, एंड ये एल क्या होता है, लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, आई होप, ठीक है। तो इन जनरल ये वाला पार्टीशन ले लो, p इज इक्वल टू 0, 1/2, ठीक, ये ले लो पार्टीशन 0, 1/n, 2/n, 3/n, ठीक है। आरथ जो होगा वो, ठीक, ऐसे करके n-1/n अपॉन में n/n इज इक्वल टू 1,
ठीक है। पार्टीशन ले लो, क्लोज इंटरवल 0,1 का ही पार्टीशन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इस पार्टीशन में जो भी सब इंटरवल है इन सब की लेंथ जो है सेम आ रही है, ठीक है। इसकी लेंथ 1/n है, ये भी 1/n है, 3/2 - 2/n, ये भी लेंथ 1/n है। तो ये पार्टीशन जो है उसमें हर एक सब इंटरवल जो भी डिवाइड करेगा नॉन ओवरलैपिंग एन सब इंटरवल्स में, क्योंकि कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, देख सकते हैं n+1 पॉइंट्स हैं, तो n सब इंटरवल्स में नॉन ओवरलैपिंग में डिवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं देन, ठीक है। तो जो भी है हर एक सब इंटरवल की लेंथ 1/n है, तो इसमें नॉर्म ऑफ p जो है वो 1/n आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्म p 1/n आ रहा है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम UPF और LPF निकालो, ठीक है। कंप्यूट UPF एंड LPF, ठीक है, बेसिक एग्जांपल है। और फंक्शन को चेंज कर सकते हो, fx = x² भी ले सकते हो, उसमें भी निकालने की कोशिश करना। तो हमने ये दो चीज़ तो पढ़ ली। अब सम ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। कैपिटल M है सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल AB। स्मॉल m है इन्फीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल AB। कैपिटल M R है मेरा सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू xr-1 से लेके xr, ठीक है। P इसमें ये चल रहा है बैकग्राउंड में कि f जो है वो क्लोज इंटरवल AB से R है एंड f इज़ बाउंडेड, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल AB। f बाउंडेड है तो इसका मतलब fx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, दिस सेट इज़ बाउंडेड। तो ये सेट बाउंडेड है, एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ R हैज़ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है, बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो ये कैपिटल M और स्मॉल m एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कैपिटल M और स्मॉल m अटेंड हो रहे हो, फंक्शन अज्यूम कर रहा हो कैपिटल M वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और स्मॉल कैपिटल MR स्मॉल MR जो है वो RS सब इंटरवल जो होता है, P पार्टीशन ले लिया हमने, सेम वही पार्टीशन है मेरा, ठीक है। P = A = x0 x1 x2 xn-1 कॉमा में xn = b। ये पार्टीशन मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है ना। कोई भी जनरल पार्टीशन ले लिया वो ऐसे दिखेगा, वेयर x0 इज़ लेस देन x1 इज़ लेस देन x2 इज़ लेस देन xn-1 इज़ लेस देन xn = b, और a क्या मेरा x0 इस पार्टीशन में। तो कैपिटल M है मेरा सुप्रीमम है fx का सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम है पूरे इंटरवल क्लोज इंटरवल AB में, ग्लोबल सुप्रीमम है, ठीक है। स्मॉल मैक्सिमम नहीं, स्मॉल m है इन्फीमम fx सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB, और कैपिटल M R है सुप्रीमम fx सच दैट x बिलोंग्स टू xr-1 से लेके xr। स्मॉल m R है इन्फीमम fx सच दैट x बिलोंग्स टू xr-1 से xr। तो आप इसमें क्या रिलेशन देख सकते हो, ये स्मॉल m R हमेशा लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR होगा ही होगा, क्योंकि स्मॉल MR क्या है, इन्फीमम है fx का, x बिलोंग्स टू xr-1 से लेके xr, और कैपिटल MR क्या है, सुप्रीमम है fx का सच दैट x बिलोंग्स टू xr-1 से लेके xr। तो स्मॉल MR लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR होगा फॉर ऑल R रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और जो ये इस सब इंटरवल में मैक्सिमम है MR, और कैपिटल M जो वो पूरे क्लोज इंटरवल AB में सुप्रीमम है, और ये कहाँ है सुप्रीमम है कैपिटल MR सिर्फ इस सब इंटरवल में। सुप्रीमम वैल्यू है f की, x बिलोंग्स टू xr-1 से लेके xr। तो कैपिटल MR हमेशा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M से तो आएगा ही आएगा। और स्मॉल m ग्लोबल इन्फीमम है, और स्मॉल m ग्लोबल इन्फीमम है, ठीक है ना, ऑन क्लोज इंटरवल AB, और स्मॉल MR जो है वो इन्फीमम है ऑन RS सब इंटरवल। तो M और MR में क्या रिलेशन होगा, M जो है लेस देन इक्वल टू MR होगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज होल्ड फॉर ऑल R रनिंग फ्रॉम 1 to n। कोई भी पार्टीशन ले लो उसके लिए तो ये होल्ड करेगा, ये स्मॉल MR हमेशा लेस देन इक्वल टू MR होगा, ठीक है। और MR जो है वो M को तो एक्सीड नहीं कर सकता, M जो है सुप्रीमम fx का ऑन क्लोज इंटरवल AB में, ठीक है। और MR जो है वो RS सब इंटरवल में सुप्रीमम है, स्मॉल MR इन्फीमम है RS सब इंटरवल में, और स्मॉल m जो है वो पूरे क्लोज इंटरवल A, B में इन्फीमम है, ठीक है। तो ये दिस रिलेशन विल होल्ड, ठीक है। इसको ग्राफिकली देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो,
मान लो कि मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स। तो कोई आर एस सब इंटरवल मैंने मान लो कि ये ले लिया एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, इसको पार्टीशन, इसका कोई पार्टीशन किया, फिर ये एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर ये ले लिया। तो एम आर और एम, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर इन्फीमम है एफ एक्स का सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। तो इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू में इन्फीमम क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये स्मॉल एम आर है। कैपिटल एम आर क्या है मेरा, ठीक है, पहले तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर में देखो। कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम एफ एक्स का है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। तो सुप्रीमम तो ये आ रहा है मेरा, तो दिख रहा है इन दोनों में तो ये रिलेशन होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हो एम आर सुप्रीमम है तो कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, और स्मॉल एम आर इन्फीमम है। कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पे, देखो एम आर जो सुप्रीमम है ना, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम आर होगा, कैपिटल एम आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, क्योंकि स्मॉल एम आर इन्फीमम है एफ एक्स का सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, तो स्मॉल एम आर जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स होगा फॉर एवरी एक्स इन एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। तो ये रिलेशन तो यहाँ से भी पता लग रहा है कि स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर होगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है। और कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम है एफ एक्स का ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सुप्रीमम क्या आ रहा है, ये मिल रहा है मुझे सुप्रीमम, ये कैपिटल एम, और इन्फीमम जो है वो इधर अटेंड हो रहा है स्मॉल एम। तो ये जो स्मॉल एम आर आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ही, ग्लोबल इन्फीमम से तो बड़ा ही होगा या बराबर भी हो सकता है, और ये ग्लोबल सुप्रीमम जो है फंक्शन का वो कैपिटल एम है, ये लेस देन इक्वल टू एम होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा और फॉर एवरी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इससे मैं ये अगर मुझे ये रिलेशन पता लग गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि डिड्यूस दैट स्मॉल एम बी माइनस ए इज़ लेस देन इक्वल टू एल पी एफ, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। कैसे निकाल सकते हैं, दिस थिंग होल्ड फॉर एवरी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, ये लेंथ है ऑफ आर एस सब इंटरवल, ये ग्रेटर देन जीरो होगा लेंथ है, ठीक है ना, एक्स आर माइनस वन, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं ना, एक्स वन लेस देन एक्स टू, एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स एन इज इक्वल टू बी, ये ए होता है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये जो चीज़ होगी ग्रेटर देन जीरो होगी स्ट्रिक्टली फॉर एवरी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, 1 to n फॉर एवरी आर इज इक्वल टू 1 to n, ये ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस, वो लेंथ है इस सब इंटरवल की तो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब स्मॉल एम इंटू में इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्मॉल एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, स्मॉल एम एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, एंड दिस थिंग इज होल्ड फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, दिस थिंग इज ट्रू फॉर एवरी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये वाली चीज़ क्या रही, लेस देन इक्वल टू दिस, दिस लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस। तो मैं समेशन ले लेता हूँ आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो अभी भी लेस रहेगा क्योंकि, ठीक है, एम एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू में, इसको डेल्टा एक्स आर भी बोलते हैं, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, ठीक है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n है,
फिर दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन कैपिटल M एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये वाली रिलेशन मुझे मिल गया। ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है मेरा, ये जो भी होगा समेशन, तो समेशन वेरिएबल क्या इधर आर है, तो m तो बाहर निकल जाएगा, ये समेशन हो जाएगा एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। ठीक है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया मेरा LPF बन गया। ठीक है, ये LPF की डेफिनेशन होती है लेस देन इक्वल टू, ये UPF बन गया मेरा विच इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल M समेशन एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। ठीक है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे ना इसको, ये आपको करना है टू डू, ठीक है, टू डू योर सेल्फ समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, इसका जो समेशन आएगा वो क्या आएगा मेरा एक्स एन माइनस एक्स नॉट विच इज़ इक्वल टू एक्स एन बी होता है, एक्स नॉट मेरा ए होता है, बी माइनस ए। ठीक है, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ये गलती से लग गया क्रॉस, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, दोबारा लिख देता हूँ समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। ठीक है, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस में एक्स, इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट आएगा, मतलब कि बी माइनस ए आएगा इसका सम। क्योंकि मैंने क्या किया है, हर एक सब इंटरवल है ना, आर रनिंग फ्रॉम 1 to n है, तो मैंने क्या किया है x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1, हर एक सब इंटरवल की लेंथ जो सब इंटरवल जो होती है हर एक सब इंटरवल की लेंथ को ऐड कर दिया है, तो टोटल लेंथ के बराबर ही आएगी ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो स्मॉल m b माइनस ए इज लेस देन LPF is less than UPF is less than equal to capital M B minus A for any partition P of AB। हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया रिजल्ट फॉर एनी पार्टीशन P of AB small m B minus A is less than equal to LPF is less than equal to UPF which is less than equal to कैपिटल M B माइनस ए। तो इसका मतलब LPF एंड UPF कोई भी पार्टीशन ले लो, तो ये LPF जो है वो इस दो नंबर के बीच में रहने वाला है, UPF भी इन दो नंबर के बीच में रहने वाला है। तो इसका मतलब कि ये जो सेट है ना LPF सच दैट P इज़ ए पार्टीशन ऑफ AB बाउंडेड सेट है, और UPF सच दैट P इज़ ए पार्टीशन ऑफ AB बाउंडेड सेट है। तो कोई सेट बाउंडेड है तो उनकी सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी डेफिनेशन देंगे दूसरी, अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी मेरी मैंने बताया था चल रहा है, सब चल रहा है। एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर है, एफ बाउंडेड है, और लेट इज कंसिडर द सेट पी ए बी ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। वी हैव टू सेट्स ऑफ रियल नंबर यू पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी एंड एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। पी ए बी क्या था, मैंने शुरू में नोटेशन बताई थी, सेट ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये दोनों सेट बाउंडेड होंगे। तो अगर मैं क्या करूं, देखो यूपीएफ मतलब कोई भी पार्टीशन ले रहे थे अगर हम, तो यूपीएफ जो था वो बड़ा आ रहा था एग्जैक्ट एरिया से। अभी हमने पढ़ा था ना, ये फंक्शन लिया था ए से लेके बी, पार्टीशन में 2 पॉइंट लिए थे मैंने खाली ए एंड बी, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, ये एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, ये एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो मैंने क्या देखा था, अपर सम जो होता है हमेशा बड़ा ही आ रहा था एग्जैक्ट एरिया से। कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए हो जाएगा अगर मैं सिर्फ ए और बी लेता हूँ पार्टीशन में, 2 ही पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो अगर मैं इसका इन्फीमम ले लूँ, इन्फीमम यू पी एफ सच डेट पी इज़ ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी। जितनी भी पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी के वो किया, यूपीएफ निकाला और इन सेट का मैंने इन्फीमम ले लिया।
तो वो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि इसमें एरिया हमेशा ज़्यादा ही आता है एग्जैक्ट एरिया से, देख सकते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे x1 x2 2 पॉइंट और डाल दिए, तो अब यूपीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया इनटू में ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया आएगा, ये और ये एग्जैक्ट एरिया से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, तो इन्फीमम ले लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लोअर इंटीग्रल एफ ऑन ए बी। और मैंने पढ़ा था कि लोअर सम हमेशा क्या रहता है, एल पी एफ जो होता है एग्जैक्ट एरिया से हमेशा कम आता है। अगर मैं पार्टीशन बढ़ाता रहूँ तो इंक्रीज़ हो जाता है एल पी एफ, हमने भी पढ़ा था ना, पार्टीशन में पॉइंट्स ऐड कर दूँ, कुछ पॉइंट्स और बढ़ा दूँ, पी पार्टीशन लिया फिर उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए तो एल पी एफ बढ़ रहा था, एग्जैक्ट एरिया की तरफ जा रहा था। तो अगर मैं सुप्रीमम ले लूँ एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी, स्क्रिप्ट पी ए बी, ठीक है, देन दिस विल रिप्रेजेंट लोअर इंटीग्रल एफ ऑन डी एक्स, ठीक है। इसे लोअर इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल पी एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी, ये क्या दिखाता है, ये मुझे रिप्रेजेंट करता है एरिया, और ये एग्जैक्ट एरिया से हमेशा कम ही होता है, ठीक है। और पार्टीशन बढ़ाते जाऊँगा तो एल पी एफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। रिफाइनमेंट बोलते हैं इसको हम, रिफाइन करने पे लोअर सम इंक्रीज़ करता है और अपर सम डिक्रीज़ करता है। तो रिफाइनमेंट जितनी करेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही एग्जैक्ट एरिया में जाएंगे, मतलब कि जितने पॉइंट्स हम ले लेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में, पॉइंट्स को अगर मैं बढ़ाता रहूँगा तो उतने ही एरिया के एग्जैक्ट पहुँचता जाऊँगा, जो एग्जैक्ट एरिया है। एग्जैक्ट एरिया तो पता है ना, ये मेरा ग्राफ है, तो एग्जैक्ट एरिया क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इज़ माई एग्जैक्ट एरिया। और जो मुझे मिल रहा है एल पी एफ यू पी एफ से, वो एल पी एफ से तो हमेशा कम मिल रहा है एग्जैक्ट एरिया से, और यू पी एफ से हमेशा ज़्यादा मिल रहा है एग्जैक्ट एरिया से, ठीक है। और उसको अगर पार्टीशन को अगर मैं मतलब पार्टीशन को रिफाइन कर दूँ, उसमें और पॉइंट्स को ऐड कर दूँ, तो अपर सम तो डिक्रीज़ हो रहा है एग्जैक्ट एरिया की तरफ और लोअर सम इंक्रीज़ हो रहा है एग्जैक्ट एरिया की तरफ। तो इसलिए अगर मैंने बोल दिया दोनों, इनका इन्फीमम और इसका सुप्रीमम अगर दोनों एक ही आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो फंक्शन इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो ये हमने लोअर सम ऑफ एफ बताया, इसको लोअर रेमान सम ऑफ एफ भी बोलते हैं ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसको बोलते हैं अपर रेमान सम, सॉरी ये ऊपर है ना, इसको बोलते हैं अपर रेमान सम या अपर सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और इसको बोलते हैं हम लोअर रेमान सम या लोअर रेमान सम या लोअर सम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ सेम आ जाए, if this lower integral of f on ab is same as equal to a, ठीक है, upper integral of f on ab मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, then we say f is रीमान इंटीग्रल ऑन ab, ठीक है। ये मेरे डेफिनेशन REI होता है शायद, रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये दोनों चीज़ कॉन्साइड कर जाए, एक ही जगह पे आने लग जाए, ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग हो जाए, तो हम बोलते हैं एफ रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों बराबर है, तो इस कॉमन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, या रीमान इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये तीनों, इसको हम ये दोनों वैल्यू, कॉमन वैल्यू को हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाए हम बोल देंगे एफ इज रीमान इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। एक नोटेशन और है, नोट 1 तो हमने बाय डेफिनेशन हमने जो भी फंक्शन लिया था, से हम स्टार्ट कर रहे थे, वो क्या था, बाउंडेड था। तो एवरी रीमान फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। द क्लास ऑफ और रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, पहले इसको देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इट फॉलोज दैट आर ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी ए बी। बी ए बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी
विच आर बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और आर ए बी में कैसे फंक्शन होते हैं, विच आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो डेफिनेशन से हमने माना है कि एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बाउंडेड है, फिर हमने रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी है। तो बाय डेफिनेशन से हर एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो ये बी ए बी में बिलोंग करता है। वी शॉल सी दैट देयर आर फंक्शंस इन बी ए बी विच डू नॉट बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, हम देखेंगे कि हम ऐसे फंक्शंस है जो बाउंडेड है पर रीमान इंटीग्रेबल नहीं है ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, डेट इज़ आर ए बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ए बी। ठीक है, हम देखेंगे अभी हर एक बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता, लेकिन अगर कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो उसको रीमान इंटीग्रेबिलिटी की मैं बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, आर ए बी सबसेट होता है बी ए बी का। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो क्लोज इंटरवल ए बी बाउंडेड क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, और एफ इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और एफ रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, जब ये दोनों लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ एंड अपर इंटीग्रल ऑफ एफ कॉन्साइड कर जाएं। ठीक है, बस यही है। ठीक है, एक नोटेशन और है आर ए बी, स्क्रिप्ट आर ए बी। इसका मतलब होता है द क्लास ऑफ और रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, जितने भी क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, स्क्रिप्ट आर ए बी से। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है मतलब कि ये दोनों चीज़ होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब एफ बिलोंग कर गया आर ए बी में। देन वी से दैट एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी और एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मतलब एक ही है, मतलब एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, और रिफाइनमेंट होने पे क्या होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।